सपनों जैसी एक प्रेम कहानी जिसे पूरी दुनिया ने देखा जब क्रिकेट के मैदान पर पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को प्रपोज किया। उसका अंत इतना शांत होगा किसी ने नहीं सोचा होगा। दोनों की शादी की तमाम रस्में पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब साफ हो गया कि शादी टूट चुकी है। स्मृति और पलाश दोनों ने इस मामले पर अपनी चुप्पी भी तोड़ दी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों की मुलाकात पहली बार कब हुई थी, कैसे दोनों करीब आए और तब से अब तक क्या क्या हुआ? बताते हैं इस टूटे रिश्ते की पूरी कहानी इस वीडियो में। साल 2019 से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस वक्त स्मृति मंधाना पहले से ही इंडियन टीम की एक स्थापित खिलाड़ी थी। पलाश के पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट से ये पता लगता है कि दोनों सालों तक एक दूसरे के जन्मदिन साथ मनाते रहे, जिससे उनका रिश्ता काफी मजबूत नजर आता था। इस दौरान मंधाना दुनिया की बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बनती चली गई। मार्च 2023 जब आरसीबी ने WPL जीत ली। शुरुआती दौर में रिश्ता काफी निजी रखा गया, लेकिन आरसीबी की WPL जीत के बाद पलाश ने स्मृति के साथ ट्रॉफी के साथ एक फोटो शेयर की। ये टीम की पहली बड़ी ट्रॉफी थी जिसे स्मृति ने कप्तान के तौर पर दिलाया। जुलाई 2024 5 साल पूरे हुए। इस रिश्ते की चर्चा और बढ़ गई जब पलाश ने दोनों की साथ में केक काटते हुए तस्वीर शेयर की। उन्होंने एक साधारण से कैप्शन के साथ 5 साल साथ बिताने का इशारा किया। नवंबर 2025 मंधाना ने वर्ल्ड कप जीता और SM18 टैटू की चर्चा हुई। साल 2025 में स्मृति मंधाना के करियर का सबसे बड़ा पल आया जब भारत ने नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को हराकर विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। मंधाना का टूर्नामेंट बेहतरीन रहा। इस खुशी में पलाश ने ट्रॉफी के साथ उनकी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके हाथ पर मंधाना के इनिशियल्स और जर्सी नंबर वाला टैटू भी दिखा। 21 नवंबर 2025 फाइनल के बाद मंधाना दोबारा DY पाटिल स्टेडियम पहुंची, लेकिन इस बार आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें सरप्राइज मिलने वाला था। पलाश ने यहीं पर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। कुछ करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में दोनों की सगाई हो गई। 23 नवंबर 2025 शादी की शुरुआत लेकिन पिता के अस्पताल में भर्ती होने से टली। स्मृति मंधाना की शादी उनके गृहनगर सांगली में करीबी लोगों की मौजूदगी में शुरू हुई। इसमें उनकी कुछ टीममेट्स शामिल थी। वीडियो और तस्वीरों से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उनके पिता को दिल की समस्या के चलते अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, जिस वजह से शादी को टालना पड़ा। 24 नवंबर 2025 इसके बाद पलाश को भी पहले सांगली और फिर मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जिस कारण शादी के बाकी कार्यक्रम टाल दिए गए। हालात थोड़ा असामान्य लगे और लोगों के बीच चर्चा हुई, लेकिन मुच्छल परिवार ने कहा कि इस वक्त उनकी प्राथमिकता सिर्फ स्वास्थ्य है। 7 दिसंबर कई हफ्तों तक शादी की अफवाहें चलने और फैंस के बीच चर्चा के बाद भारतीय वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने 7 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर साफ किया कि शादी अब रद्द कर दी गई है। मंधाना ने लोगों से इस मामले को यहीं खत्म मानने और सभी की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की। अपने नोट में स्मृति ने आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन शादी रद्द करने के फैसले की वजह नहीं बताई। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, इसीलिए उन्हें अब इस पर सफाई देना जरूरी लगा। उन्होंने साफ किया कि शादी रद्द कर दी गई है और इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहती हैं। साथ ही लोगों से अपील की कि वो समझदारी दिखाएं और दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें, ताकि वो इस स्थिति को शांति से स्वीकार कर पाएं और अपने वक्त पर आगे बढ़ पाएं। उन्होंने अपने नोट का अंत इन शब्दों से किया: मुझे विश्वास है कि हम सभी को कोई बड़ा उद्देश्य दिशा देता है और मेरे लिए वो हमेशा अपने देश का सबसे ऊंचे स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितने लंबे वक्त तक संभव हो भारत के लिए खेलती रहूं और ट्रॉफियां जीतती रहूं। यही मेरा हमेशा से फोकस रहेगा। आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है। इसके बाद पलाश ने भी एक स्टोरी शेयर की। संगीतकार पलाश मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर नोट शेयर किया और लिखा, उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बिना आधार वाली अफवाहों पर लोगों का इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देना उन्हें बहुत तकलीफ देता है, खासकर उस चीज को लेकर जो उनके लिए बहुत पवित्र थी। उन्होंने बताया कि ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर है, लेकिन वो अपने विश्वासों के साथ इसे गरिमा से संभालेंगे। उन्होंने समाज से अपील की कि बिना पुख्ता जानकारी के किसी के बारे में राय बनाने से पहले रुकें, क्योंकि शब्द किसी को गहरे जख्म दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी टीम उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जो झूठी और बदनाम करने वाली बातें फैला रहे हैं। साथ ही इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने वालों का धन्यवाद किया।
कुछ दिन पहले पलाश की बहन पलक ने इन अफवाहों पर बात की थी। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले पलाश संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। वृंदावन के केली कुंज आश्रम में वो बाकी भक्तों की तरह मास्क लगाए नजर आए। कभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पलाश का वो वीडियो जिसमें वो स्मृति को बड़े ही प्यार से प्रपोज करते दिख रहे थे, वो अब डिलीट कर दिया गया है। इस वीडियो को देखकर फैंस को लगता था दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी कभी कभी अलग मोड़ ले लेती है। इस वीडियो के अलावा पलाश ने कई और वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। हालांकि स्मृति को बर्थडे विश करने वाला पोस्ट उनके अकाउंट पर मौजूद था। यूजर्स पलाश से इतने खफा हैं कि उनके इस पोस्ट पर भी कॉमेंट किया गया कि इसे भी डिलीट किया जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।